नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, मधुमेह यानी डायबिटीज़ ये एक ऐसी समस्या हो गई है जो इसके बहुत ढेर सारे पेशेंट पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ों के साथ साथ ये बीमारी अब बच्चों में भी पाई जा रही है। तो क्या है इस बीमारी का कारण, छोटे छोटे बच्चों को क्यों हो रही है, कैसे इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है, आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संजय मोहन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है डायबिटीज़ और कितने प्रकार के होते हैं ये डायबिटीज़? डायबिटीज़ मतलब शर्करा की बीमारी। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं पैनक्रियास, वो इंसुलिन बनाती है जी। ये इंसुलिन एक बहुत ज़रूरी तत्व है जो कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं पेट में जाने के बाद वो रक्त में ग्लूकोज के रूप में वो प्रवाहित होती है और ये ग्लूकोज को कोशिकाओं में अंदर जाने के लिए इंसुलिन की बहुत आवश्यकता है जी। तो अगर इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन अगर शरीर में नहीं है तो ये शर्करा जो है वो शरीर में धमनियों में घूमती रहती है और शरीर उसको काम में नहीं ले पाता और ये अधिक शर्करा की मात्रा जब शरीर के बाकी अंगों में घूमती है तो आँख पे, दिल पे, गुर्दे पे, नसों पे हर जगह नुकसान पहुँचाती है। तो इंसुलिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों में इंसुलिन आनुवंशिक रूप से या बचपन से ही जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उन बच्चों को होती है टाइप 1 डायबिटीज़। उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर शरीर में इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं। और जो दूसरी जो आमतौर पे देखी जा रही है जो वैश्विक समस्या आजकल हो रही है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ये आमतौर पे 40 साल की उम्र के बाद ही होती है, कभी कभी अब जल्दी भी आने लगी है। इसमें क्या है कि अगर शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शरीर मोटा हो गया है, शिथिल हो गया है, खान पान में इस समय तरह तरह के खान पान, फास्ट फूड वगैरह और इस तरह अनियमित और अच्छा अगर सुरुचिपूर्ण भोजन अगर नहीं है तो ये सब करने से मानसिक अवसाद और मानसिक जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में बढ़ गया है। ये सब कारण और कुछ आनुवंशिक और परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से अब डायबिटीज़ एक वैश्विक समस्या हो गई है। जी डॉक्टर साहब, लक्षण क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के? जैसे अभी आपने बताया कि खान पान बहुत ख़राब हो गया है, दिनचर्या लोगों की ख़राब हो चुकी है, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के? देखिए, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि तुरंत संदेह उत्पन्न करते हैं कि शुगर की बीमारी हो सकता है हो गई हो। इसमें सबसे पहला तो ये है कि रात को उठ करके आदमी को पेशाब करने की आवश्यकता होती है, जल्दी जल्दी पेशाब होता है जी। फिर प्यास भी ज़्यादा लगती है, आदमी जल्दी जल्दी ज़्यादा पानी भी पीता है, तो ज़्यादा पानी पीना, जल्दी जल्दी पेशाब करना। फिर खाना खाने की थोड़ी देर बाद भी भूख लग जाए, दिन भर आदमी थोड़ा बहुत खाता रहे और खाने के बावजूद भी अगर वज़न कम हो रहा हो, वज़न बढ़ न रहा हो, तो ये सब जो है प्राइमा फेसी चिन्ह है, सबसे पहले वाले चिन्ह है जो कि ये कहते हैं कि भाई शुगर की बीमारी है। और भी चिन्ह हैं इसमें, जैसे कि आँखों का धुंधलापन तेज़ी से अगर बढ़ रहा है और अगर मान लो कहीं चोट लग रही है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। और वैसे भी आमतौर पे आजकल लोग सालाना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो चेकअप करने के दौरान ही पता लग जाता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब वो कॉमन चिन्ह है जिसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि हम डायबिटिक तो नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक्स हैं और अगले 13 करोड़ लोग कुछ ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के मुहाने पे खड़े हैं, जिनको कि अगर आगे ध्यान नहीं देंगे खान पान का और अपने रहन सहन का, जीवन शैली का, तो आगे उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। और जल्दी ही इसीलिए हम लोगों को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है, वर्ल्ड के हम डायबिटीज़ कैपिटल हैं जी, भारत के लोग जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ होने पर आँखों पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो शरीर के किन किन अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया शुगर, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसी पे हमारे शरीर के सारे सेल्स जिंदा हैं और हर शरीर को जो है ग्लूकोज और ये चाहिए। लेकिन अगर डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक होती है शरीर में चलती है तो वो हर अंग को वैसे नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जिन अंगों में जल्दी दिखाई देता है उनमें से होती है आँखें, क्योंकि ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और आँखों का धुंधलापन होना और उसके अंदर जो है नसें हैं, वो नसें जो थोड़ी कड़ी हो जाती हैं, नसें फटने का भी डर रहता है, तो इसमें न रेटिनोपैथी की वजह से आँखों में अंधापन भी आ सकता है।
जो हमारी खून की जो धमनियाँ होती हैं उनमें वसा इकट्ठी होने लगती है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वसा इकट्ठी होने से जो जिस हिस्से को वो धमनी जा रही है वो धमनी जब सिकुड़ने लगती है तो खून कम पहुंचाती है। तो जैसे दिल, हमारा दिल है, हर मिनट हर घंटे 24 घंटे लगातार उसे लगातार काम करते रहना, उसे भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो वो जो धमनियाँ जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुँचाती हैं वो धमनी सिकुड़ने लगती है। तो जब ज़्यादा मेहनत दिल को करना पड़ता है तो उसको खून पर्याप्त नहीं मिलता, तो ये हृदयाघात में जाने लगता है। उसी तरह ब्रेन को हमारे हर समय ग्लूकोज चाहिए, हर समय ऑक्सीजन चाहिए। उसकी जो धमनियाँ हैं हमारी यहाँ से नसों से जो निकलती हैं उनमें भी वसा इकट्ठी होने लगती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है। उसमें भी अगर कभी मान लो रास्ता रुक गया किसी हिस्से में तो लकवा पड़ने का और इसका पैरालिसिस का डर हो जाता है। उसी तरह हमारे गुर्दे हैं, गुर्दे हमारे छलनी का काम करते हैं। तो छलनी की भी कैपेसिटी है, अगर उसको ज़्यादा ग्लूकोज अगर लगातार उसके सेल्स को नुकसान कर रहा है तो जो छलनी की व्यवस्था होती है गुर्दे की वो ख़राब होने लगती है। तो जो शरीर के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एल्बुमिन है और भी तत्व हैं जो ज़रूरी तत्व हैं जिनको कि छलनियाँ रोक लेती हैं, वो डायबिटीज़ में उन चीज़ों को रोक नहीं पाती है, तो उन चीज़ों का क्षय और नुकसान होने लगता है। तो गुर्दा भी धीरे धीरे, तो अगर डायबिटीज़ 4-5 साल तक लगातार अगर उसको ठीक से कंट्रोल करके न रखा जाए दवाइयों के, व्यायाम के, खान पान के माध्यम से, तो इन सारे अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लगता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई मनुष्य को अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी में ही असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल, पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। पैरों में झंझनाहट, सुन्नाहट होने लगती है जी। अगर नंगे पैर लोग चलते हैं, जैसे हमारे खेती मजदूर लोग हैं, नंगे पैर काम करते हैं खेतों में, अगर कांटा वाटा गड़ जाता है तो चूंकि नसें सुन्न हो चुकी हैं तो पता नहीं लगता, तो पता नहीं लगता, फिर धीरे धीरे वो ना फुसरी का भगंदर बनना जिसे कहते हैं ना, छोटा सा घाव होता है, धीरे धीरे वो, क्योंकि वहाँ पे न तो खून का दौरा अच्छा हो रहा है और न तो नसें ठीक से वहाँ पहुँच रही हैं, तो जो शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वहाँ ठीक से नहीं होती, तो वो बीमारी जो है वो डायबिटिक फुट के रूप में सामने आती है। और कभी कभी तो ऐसे में पैरों को काटना तक पड़ जाता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी शुगर पेशेंट को अगर कहीं चोट लग जाती है, कहीं घाव लग जाता है, वो जल्दी भरता भी नहीं है, ठीक भी नहीं होता है। यही कारण है, क्योंकि उस हिस्से में जो घाव है उसको भरने के लिए प्रॉपर तत्व पहुंचने चाहिए, लेकिन जो खून की जो धमनियां हैं जो कि सिकुड़ी हुई हैं, जो नसें हैं वो भी शिथिल हो चुकी हैं, तो वहाँ जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पाते, जब वो नहीं पहुँच पाते वहाँ पे, तो वो घाव को भरने के लिए जो सेल्स चाहिए, जो बीमारी से लड़ने वाली जो सेल्स होती है जो वहाँ जाकर के बीमारी को ठीक करती हैं, वो सेल्स वहाँ पे उचित रूप से नहीं पहुँच पाते, तो घाव भरने में भी बहुत टाइम लग जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, क्या बच्चों में भी यही लक्षण दिखाई पड़ते हैं डायबिटीज़ होने से पहले? बच्चों में ये लक्षण ज़्यादा अच्छी तरह सुचारू रूप से दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आमतौर पे जल्दी पानी पीना और जल्दी पेशाब करना और वज़न कम होते जाना, मतलब दिन भर खाते रहे लेकिन फिर भी वज़न कम, तो ये चीज़ें बच्चों में जल्दी दिखाई देती हैं। बड़ों में तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में तो थोड़ा लेट दिखता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा। अब बच्चों में जैसे ये आदतें आप बोले, जैसे जल्दी पानी पीना, तो नज़रअंदाज भी कर देते हैं लोग कि बच्चा है, खेल रहा है, पानी पी रहा है, ज़्यादा ये कर रहा है, तो थोड़ा नज़रअंदाज भी लोग कर देते हैं ये सब चीज़ लक्षणों को। अब हमें इन सब देखिए, डायबिटीज़ का जो वो है कि मेन थीम है कि एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ये इस साल का हम लोग का थीम है डायबिटीज़ का। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर में मतलब कि हमें पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनने वाले हैं। हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग डायबिटीज़ के हो चुकी है या मुहाने पे खड़े हैं, तो कहीं हमारे घर में ऐसी समस्या तो नहीं है, तो एक ये जनरल चेकअप के दौरान भी ये सब चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स का हम वेट करें, हम अपने डॉक्टर पे विश्वास करके अगर हम सालाना एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं पूरे परिवार के सदस्यों का, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं अगर समय से पहले ये सब चेकअप में पता लग जाती हैं, और अगर पता लग जाती हैं तो फिर तो हम सावधानी बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो बहुत जानती हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, सारे दुनिया में कहीं भी जाइए हिंदुस्तानी डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, तो अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें, सालाना चेकअप कराएं, तो ये सब समस्या दिक्कत नहीं आएंगी। जी डॉक्टर साहब, और कौन सी सावधानियाँ बरतें अगर डायबिटीज़ हो जा रही है तो? सबसे पहले तो यह है कि आलस्यपूर्ण जीवन छोड़ के अपनी जीवन शैली को नया बनाएं, और जीवन शैली को नया बनाएं मतलब जो हमारे यहाँ ये अभी जो हमारे प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है खेलो इंडिया खेलो, मैं उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ, और हम लोगों को सबको, भले किसी भी उम्र के हों, बचपन से लेकर के बड़े तक, हम किसी भी उम्र के हों, हम लोग को कोई ना कोई
आउटडोर खेल या वॉकिंग या जो भी हम आसानी से कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। सब चीज़ बंद कमरे में या बंद जगह नहीं, खुले वातावरण में कुछ नहीं तो टहलें ही, और बच्चों को खेल कूद के लिए एनकरेज किया जाए। एक चीज़ बहुत सबको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वज़न जो है वो हर बीमारी का जड़ है। डायबिटीज़ की जड़ के पीछे हमारा वज़न है। हमारा खान पान ऐसा हो गया कि जितनी कैलोरी हम जला सकते हैं उससे ज़्यादा हम खाते हैं। तो अगर हम बैंक में ज़्यादा डालेंगे और निकालेंगे कम तो बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो बैंक बैलेंस है, इस बैंक बैलेंस को कम करने का तरीका यही है कि हम जितना जला सकते हैं उतना ही खाएं। और दूसरा ये है कि शारीरिक श्रम और मानसिक आराम, हम अभी उल्टा कर रहे हैं। हम मानसिक श्रम कर रहे हैं और शारीरिक आराम कर रहे हैं। तो इसको जो है उलट देना है, हमें शारीरिक श्रम करना है और मानसिक आराम करना है जी। यही 2-4 चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान दें तो डायबिटीज़ से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम डायबिटीज़ अगर हो गई है तो उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये भी बताता है जिन लोगों को शुगर हो गया, अगर उन्होंने 8-10% वज़न अपना कम किया है तो डायबिटीज़ उनकी रिवर्स भी हो गई है जी। तो वज़न कम करें तो डायबिटीज़ पर हम अपने रोक लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि इन सब परेशानियों से, अगर चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखें तो हम डायबिटीज़ से अपने आप को दूर रख सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनका खान पान कैसा होना चाहिए, क्या क्या अपने खाने में उनको शुमार करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये इसका बहुत ज़रूरी हिस्सा है इलाज का जी। डायबिटीज़ के इलाज एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है, तिपाए स्टूल की तरह है। उसमें एक पाया है दवाई, दूसरी पाया है कसरत एक्सरसाइज और तीसरा पाया है खान पान। अगर एक भी पाया बड़ा या छोटा रहा तो तिपाया स्टूल खड़ा नहीं रह सकता। इसका मतलब डायबिटीज़ का इलाज उचित नहीं हो रहा और कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं हम। तीनों चीज़ों पे हमें बराबर ध्यान देना है। तो खान पान में यह है कि जैसा खाना हम बचपन से अभी तक खाते आए हैं वो खाने पे वही खाना हमारा रहे। ध्यान बस ये रहे कि जो चीज़ें हैं जो चीनी है या शहद है या जो चीज़ें जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि तेज़ी से शुगर को शरीर में बढ़ाती हैं उनको शरीर में अवॉइड करें। आजकल तो सबके पास गूगल है, सब लोग तुरंत गूगल करके देख सकते हैं कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन कौन सी चीज़ें बढ़ा रही हैं। मेरा ये कहना है कि जितनी कैलोरी हम खर्च कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे हम जिस तरह का काम करते हैं आमतौर पे 1500 से 2000 कैलोरी हम 24 घंटे में खर्च कर सकते हैं। हर खाद्य पदार्थ की एक कैलोरिक वैल्यू होती है। जैसे एक सेब है 50 कैलोरी की होती है जी। जैसे एक रोटी है 25 ग्राम के आटे की रोटी अगर होती है तो 80 कैलोरी की होती है। उसी तरह एक कटोरी अगर दाल है तो वो करीब 100 कैलोरी की होती है। उसी तरह से अगर जैसे एक केला देखा जाए तो वो करीब 60-65 कैलोरी का है। एक अंडा है जैसे वो 60 कैलोरी का है। तो जैसे हम यूँ समझिए, आप लोग तो हमारे घर में गृहस्थ जीवन सब लोग व्यतीत कर रहे हैं, ये समझिए कि हमें दिन भर में 24 घंटे में हमें 2000 रुपये में सब काम चलाना है अपनी गृहस्थी का। तो उसमें हम अगर कम कैलोरी वाली चीज़ें खाएंगे तो हम ज़्यादा खा सकते हैं जी। उसी तरह से जैसे हमें अपना बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है, इसी ये ध्यान देना है कि जितनी कैलोरी हम जला सके उससे ज़्यादा ना खाएं जी। और कैलोरी कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। हम जो भी खाना खाते हैं उस सब की कैलोरी वैल्यू आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो अपने खाने पे ध्यान दें। सुबह सो के उठने के समय ही अगर आप चाय पी रहे हैं, बिना चीनी की चाय 60 कैलोरी की होती है, चीनी वाली चाय 120 कैलोरी की है। तो सुबह से ही अगर आप बचत करना शुरू करें कि भाई बिना चीनी की चाय लेंगे ताकि एक चाय शाम को भी पी सकें, तो 120 कैलोरी में आपने 2 चाय पी। लेकिन अगर आपने चीनी डाली तो 250 कैलोरी हो गई, तो आपको 2 रोटियां कम खानी पड़ेंगी दोपहर में। तो इसी तरह से अगर हम अपने खान पान को व्यवस्थित करें तो जो खाना हम बचपन से खाते आए हैं वो हम खा सकते हैं। इसमें जैसे वाइट राइस है, मतलब चावल है, अगर माड़ उतार के खाया जाए तो उसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह से रोटी अगर है, हम जैसे बिना छाने और चोकर समेत अगर रोटी बनाते हैं तो कैलोरिक वैल्यू कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो हम खाना बचपन से खाते आए हैं उसी खाने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बिना ज़्यादा तकलीफ़ के और
सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में हमारे मरीज ये पूछते हैं सब आम खा सकते हैं कि नहीं। भाई आम बिल्कुल खा सकते हैं। अगर हम आम नहीं खाएंगे तो क्या एक्सपोर्ट करके दुनिया को खिलाएंगे? हम ही आम पैदा कर रहे हैं। जो भी खाएं लिमिट में खाएं। तो लिमिट में खाएं। हाँ, जैसे 100 ग्राम आम अगर हम खा रहे हैं वो भी सीजन में 2-3 महीने, तो बहुत अच्छा है, बल्कि वो शुगर की मरीजों के लिए अच्छा भी है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि अगर हम अपने आप को डायबिटीज से बचाना चाहते हैं तो योग करें, व्यायाम करें और संतुलित आहार का सेवन करें, तो हम अपने आप को, अपने परिवार को इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी डायबिटीज़ के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।